नमस्कार, सत श्री अकाल, अपनों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। आइए आज बात करते हैं कोविड एरा में विश्व पर्यावरण दिवस। छोटी छोटी कोशिशें और हमारे भारतीय वेद पुराण और ग्रंथ, इस पे ये चर्चा रहेगी। दोस्तों, अभी आपने सभी ने देखा होगा न्यूज़ में आपने कि पिछले 2 महीनों में दिल्ली में 12 भूकंप आए, छोटे बड़े, कोई 10 सेकेंड, कोई 20 सेकेंड, 2 महीने में 12। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आपके मन पर, दिमाग पर कुछ बोझ पड़ा? क्या आप सोचने को मजबूर हुए? तो आइए मैं बताती हूँ, आपको याद दिलाऊं कि दिल्ली का जो लिमिटेड एरिया है, क्या आपने कभी सोचा कि कितने हजारों करोड़ लोहा, सीमेंट, कंक्रीट का बोझा जो है उस धरती पर पड़ा जब हमारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हुए, चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवेज हो, चाहे ओवरब्रिज हो। तो आपने देखा होगा कि कितने मोटे मोटे गर्डर्स जो हैं लोहे के और सीमेंट के जो हैं लगाए जाते हैं, तब ये ब्रिज, ओवरब्रिज, हाईवेज बनते हैं। तो आप खुद एक पल सोच के देखिए, और फिर कितना कितना डेप्थ नीचे जाकर के जो मेट्रोज के लिए खुदाई हुई, कितनी खुदाई हुई। आप चाहे इधर बल्लभगढ़ से ले लीजिए, दिल्ली तक ले लीजिए, गुड़गांव से ले लीजिए, नोएडा से ले लीजिए, जब मेट्रो बनी तो हम बहुत खुश हुए। हर दूसरा आदमी, शुरू में तो लोग जो हैं जस्ट फॉर एंजॉय मेट्रो की सवारी कर रहे थे। तो आपने देखा कि कितना कितना नीचे जाकर के खुदाई हुई और वो जो है वहां पर। तो आपको क्या लगता है, जब पोल्स लगे तो आपको क्या लगता है कि ये है बोझा धरती पर कहीं कोई इफेक्ट नहीं करेगा? और आप सोचिए जरा। चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण दिवस इन कोविड टाइम। तो अक्सर आप देखते हैं कि बहुत सारे सरकारी लेवल पे, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे फंक्शंस जो हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। दोस्तों, मैं भी 2012 में जब मैंने अपना साइंटिफिक कैरियर वाइंड अप किया और मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे साइंटिफिक रिसर्च में नहीं जाना है, मुझे अब एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की रिसर्च में जाना है। तो उसके बाद से दोस्तों मैं हर साल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे ड्राइंग, पेंटिंग के कंपटीशंस करवाया करती थी बच्चों को बुला करके, स्कूल लेवल के बच्चों को, 12th तक के। और फिर मैं उनको गिफ्ट्स वगैरह भी दिया करती थी और एक प्लांट्स भी बांटा करती थी और एक जनरल अवेयरनेस थी कि आप जो हैं बड़े प्लांट्स लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हम थोड़ा सा, जैसे कि मैंने शुरू में ही कहा कि वेद, पुराण और ग्रंथ, तो यहाँ मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर जो पेंटिंग्स हैं बच्चों की वो दिखाने वाली हूँ। कुछ पहले की बनी हुई है और कुछ अभी प्रेजेंट है। तो उसमें बहुत ही सुंदर बच्चों ने जो है कोविड को लेकर के भी बहुत सुंदर जो है पेंटिंग्स बनाई है, वो आपको यहाँ देखने को मिल रही हैं। जब मैंने कहा कि छोटी बड़ी, तो अब आप ये कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं पर्यावरण को शुद्ध करने में? नहीं दोस्तों, हर इंसान अपने लेवल पे हम कोशिश कर सकते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश कि हम पॉलीथीन के बैग लेना बंद कर दें। जब हम बाजार जाएं तो हम कॉटन का, इस तरह से कॉटन का बैग लेकर के जाएं। ठीक है दोस्तों, लेकिन बात यह है कि अब हमारी महिलाओं को थोड़ा सा शर्म आती है, और ये मैंने बनवा करके एक एनजीओ से, और उनको मैंने पेमेंट भी किया, और मैंने इस तरह से बैग्स बनवाए थे प्रमोट करने के लिए, ताकि जो है कॉटन के बैग्स जो हैं वो प्रमोशन मिल सके। अब हमारी महिलाओं को दोस्तों शर्म आती है ले जाने में कि झोला उठा करके जाएंगे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि कुछ इनोवेटिव किया जाए। तो दोस्तों आप देखो, मैंने ये डिज़ाइन बताए लेडीज़ को कि आप इस तरह से बनाएं। दिस इज़ ए पोटली बैग और इसमें फैंसी रस्सी लगाई, तो इस तरह से आप कैरी करके इसको आप आराम से बाजार ले जा सकते हैं। और जहाँ पे आप सब्जी लें, फ्रूट लें, कोई चीज़ लें, तो आप देखिए इस तरह से आप इसको खोल लेंगे, और खोल करके ये आपका बैग अंदर से निकल आया। ये देखिए, ये इतना बड़ा बैग आ गया। आप इसमें सामान डाल लीजिए। तो अब तो ठीक है ना दोस्तों। तो ये मेरा एक इनोवेशन था जो मैंने लेडीज़ को प्रमोट किया कि आप इस तरह के बैग्स मुझे बना करके दें।
यहाँ एक और देखिए आप, इस तरह से ये इसका कैप हो गया, ये बैग है, और इसको हम ऐसे फोल्ड करके पूरा जो है इसमें रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसको हमने इसमें डाल दिया, और इस तरह से ये आप जो है ऐसे कैरी कर सकते हैं इसको। ठीक है, आपने हाथ में कैरी कर लिया, जैसे आप हैंकी कैरी करते हैं, तो इस तरह से आपने कैरी कर लिया। तो ये एक दूसरा डिज़ाइन था, तो आप इस तरह से, और जब आपको ज़रूरत हो तो आप बैग को खोल करके ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम प्लास्टिक को लेना सबसे पहले बंद करें। सबसे ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ हमारी महिलाएं ही करती हैं, और शॉप पे जाके कहेंगी प्लास्टिक का बैग नहीं है भैया, कैरी बैग नहीं है, दे दो। तो हमें एक आदत डालनी होगी अपने लेवल पे कि हम ले जा सकें और उसमें सामान लाएं। और दूसरा क्या है कि हम घर में भी प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के यूटेंसिल्स, डिब्बियाँ कम से कम यूज़ करें। लेडीज को बहुत आदत होती है, नए से नया डिज़ाइन आए दिन जो है शॉपिंग करती रहती हैं, तो हमें थोड़ा सा अपने आप को संयमित करना होगा। हम बहुत बड़ा अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं। दूसरा, पौधे लगाने होंगे। मैं तो एस्ट्रोलॉजी में भी इसीलिए मैंने इको फ्रेंडली रेमेडी चलाई कि आपके ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से मैं आपको, और बीमारियों में अलग अलग तरह के मैं पौधे बताती हूँ कि आप उन पौधों को लगाएं। तो उससे हेल्थ भी अच्छी होती है और हमारे पर्यावरण की हेल्थ भी अच्छी होती है। और जैसे जैसे वो प्लांट्स जो है सबल होते जाते हैं, तो मैंने अपना ये रिसर्च किया कि लोगों को जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, तो उसमें उनको धीरे धीरे बहुत लाभ हुआ। और साथ साथ आपको अपनी डाइट भी खानी है और अपनी दवाइयाँ भी लेनी है प्रॉपरली, और मंत्र जाप भी करने हैं। तो इस प्रकार से अब दोस्तों बात है कि जब हम भारत देश में पर्यावरण की बात करते हैं, तो जैसे कि मेधा पटकर और बहुगुणा जी, ये दो नाम सबसे पहले आते हैं, जो कि चिपको आंदोलन से जुड़े रहे या नर्मदा आंदोलन से जुड़े। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ों को जो है घेर करके खड़े हो जाइए, और हमारे यहाँ विश्नोई समुदाय जो है वह भी माना जाता है पेड़ों की पूजा के लिए, पेड़ों की संरक्षण के लिए। अब बात करते हैं हमारे वेद पुराण। तो गुरबाणी में आता है पारस पिता पुराण, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है, बहुत ही सुंदर। तो इससे ये पता चलता है कि जो पिता है और जो पुराण है हमारे, वो पारस स्वरूप होने चाहिए, और पारस स्वरूप है। तो अब जहां आप देखिए कि हमारे ऋग्वेद में और यजुर्वेद में हमारी नदियों के बारे में बताया गया है, और उसको किस तरह से इकोनॉमिकली भी हमारी जो, ऐसा नहीं है कि फाइनेंसेस, अगर हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हमारे फाइनेंसेस नहीं बढ़ेंगे। हमारे वेदों ने भी हमें बताया है कि किस तरह से हम अपनी अर्थव्यवस्था को नेचर के संरक्षण के साथ साथ हम उसे चला सकते हैं, बिजनेस चला सकते हैं। जैसे कि एक बड़ा ही जो है बरगद का पेड़ है, तो अपने आप में आप देखिए कि बहुत बड़ा पेड़ होता है, तो उसके नीचे बैठ करके आप कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, गैदरिंग्स कर सकते हैं अपना। आपने देखा होगा छोटी छोटी दुकानें लगी हुई होती हैं पीपल के पेड़ के नीचे, चाय वाला कोई बैठा हुआ है, कहीं पकौड़े तल रहा है। इस तरह से आप देखें कि वह कितना जो है संरक्षण है, और साथ में हमारे जीव जंतु पक्षी भी रहते हैं। तो देखिए हमारी इकोनॉमी और प्लांट साथ साथ चल रहे हैं ना, नेचर चल रहा है ना। तो हमें सिर्फ ये समझने की जरूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जब 92 में अपना पीएचडी खत्म किया, तो उसके बाद मैंने एक पीजी डिप्लोमा इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी किया। मैं बहुत पैशनेट एनवायरमेंटलिस्ट हूँ बाई बर्थ। मैं एक बाई बॉर्न जो है मैं कहूँ कि एनवायरमेंटलिस्ट, आई एम एनवायरमेंटलिस्ट बाई बर्थ। तो मैंने एक सोचा कि मैं डिप्लोमा एनवायरनमेंट में करूँगी, और उसमें एनवायरनमेंट लॉ था। और उसी टाइम जो है रियो की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कमीशन हुआ था ह्यूमन पॉपुलेशन के ऊपर में, और फ्यूचर जनरेशन्स की बात की गई थी कि कैसे हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को बचाएं। तो न्यूज़पेपर्स में और ऐसे पढ़ा करते थे, तो बड़ा मुझे जोश था, और मैंने वो डिप्लोमा ज्वाइन किया। और मैंने 94 में मैरिज होने के बाद में मैंने उसकी डिसर्टेशन टूरिज्म एंड एनवायरनमेंट मैंने ये कंप्लीट किया। तो उसमें मैंने जब इंट्रोडक्शन डाला, तो वहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि हमारे जो वेद हैं वे किस प्रकार से हमें बताते हैं अपने एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए। अब मैं यहाँ पे 2-3 हमारे जो इस सदी के जो संत हैं, जैसे कि मेधा पटकर, बहुगुणा जी हुए, इसी प्रकार से हमारे केरला के जो हैं संत रहे, वो अपने आप में जो, आप सोचिए केरला जो कि प्लेस ऑफ लेक्स है, लेकिन 1967 में श्री करुणाकरन जी, वो उस समय में उन्होंने कह दिया था 1967 में कि हमको जल को बचाना होगा।
जबकि उस टाइम लोगों ने कहा कि अरे गुरुजी क्या बात कर रहे हैं कि कहाँ, तो केरला जो है इट इज़ ए प्लेस ऑफ लेक्स, तो कहाँ कमी हो जाएगी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमने अगर अपने वाटर रिसोर्सेज नहीं संभाले तो हमारे यहाँ जल, पीने वाले जल की कमी हो जाएगी। और उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, आंदोलन शुरू किया 1967 में, लॉन्ग बैक, वे बैक। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारे संत महात्मा हैं वो अपने आप में जो विजनरी होते हैं। और दूसरे हमारे हैं श्री राम शर्मा जी, जो कि हरिद्वार में शांति कुंज के संस्थापक रहे। उनका भी एनवायरनमेंट के फील्ड में, नेचर से जुड़े रहना, एनवायरनमेंट के बारे में उनके बहुत लेखन हैं, बहुत उन्होंने लिखा है। और शांति कुंज उन्होंने स्टैब्लिश भी किया। मैंने शांति कुंज भी विजिट किया, वहां जाकर के विजिट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ये इस तरह से अब मैं बात करती हूँ 2011 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक एनवायरमेंटल लॉ डिवीजन में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक अपना रिसर्च पेपर डाला था और उसमें मैंने गुरु ग्रंथ साहब से ये कोटेशन दी थी। और यहीं पर मैं एक जो हूँ कोटेशन जो हूँ दुर्गा सप्तशती जी से भी बताने वाली हूँ। तो आइए, ये गुरु गोविंद सिंह जी की उनकी अकाल उस्तत में जो उन्होंने उस्तति करी नेचर की, प्रकृति की, परमात्मा की, तो ये है, इसको मैंने इंग्लिश में करके डाला था। तो एक फॉरेनर लेडी आई हुई थी एंड शी वॉज वेरी सरप्राइज टू नो एंड शी आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। मुझे पूछा, कहने लगे इज दिस, और मैंने वहाँ कोट किया था कि दिस इज फ्रॉम गुरु ग्रंथ साहब। तो उन्होंने कहा कि इज दिस इन योर होली बुक? तो मैंने बोला यस मैम, our holy book contains lots of literature on the environment and it teaches us to live with environment, to be eco-friendly. तो दोस्तों ये छोटा सा है, तू ही जलस तू ही, थलस तू ही, नदिस तू ही मतलब यू आर द वन, यू आर द ग्रेटेस्ट वन। जलस मतलब जल, आप जल हैं। थलस आप पृथ्वी हैं। नदीस आप नदियां हैं। नदस तू ही ओशन है, आप ओशन हैं। ब्रिजश मतलब ट्री, यू आर द ट्री। पतस तू ही, आप ही पत्तियां हैं। उर्दस तू ही, यू आर द स्काई। तो दोस्तों इस तरह से ये क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो है वो उर्दू, फारसी, संस्कृत, मैथिली के बहुत ही अच्छे ज्ञाता थे। तो ये उर्दस जो है ये एक फारसी शब्द है, तू ही। तो इस तरह से उन्होंने स्तुति की है। इसी प्रकार से गुरु नानक देव जी ने स्तुति की है नेचर की, प्रकृति की। पवन गुरु, पानी पिता, माता तरत महत, दिवस राज दे दाई दाया, खेले सगल जगत। इसमें क्या है कि पवन गुरु, जो पवन है, एयर, उसको उन्होंने गुरु का रूप कहा। और देखिए दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति को जो है, बृहस्पति ग्रह जो हैं, उनको वायु तत्व माना जाता है, वायु के देने वाले माने जाते हैं। हमारी प्राण वायु। पवन गुरु, पानी पिता, पिता जो है वह जल है, क्योंकि जल जो है इसीलिए कहा जाता है जीवनदायक। जल क्या है? जीवनदायक। और माता को उन्होंने कहा पृथ्वी। धरती माता, वो धरती क्यों? माता जो है जननी है। धरती जो है प्लांट्स को जन्म देती है, माँ जो है बच्चे को जन्म देती है। तो देखिए कितनी सुंदर व्याख्या उन्होंने की है। पवन गुरु, पाणी पिता, माता तरत महत्व, कि इनको हमने ऐसे महत्व दिया। उन्होंने सांसारिक रिश्तों के साथ उन्होंने कितना सुंदर नेचर को बांध दिया और कितना सुंदर व्याख्या की। तो उन्होंने कहा इसी के बीच में खेले सगल जगत, कि पूरा जगत जो है वह इसी में दिन रात खेल रहा है, जी रहा है। तो हमें दोस्तों इन चीजों की संरक्षण करना होगा और इनका ध्यान रखना होगा, प्रिजर्व करना होगा, कंजर्व करना होगा। अब आइए दोस्तों, एक दुर्गा सप्तशती जी का कवचम श्लोक है कवच में, जो कि यावत भूमंडलम ध्वते सैशल वन काननम तावद तिष्ठति मेदिन्या संतति पुत्र
पौत्रिकी। जब तक यह भूमंडल पर्वत वनों से आच्छादित रहेगा, जब तक इस भूमंडल में पवन, नदियां, जंगल, वन रहेंगे, तब तक यह पृथ्वी मानव जाति के और उसकी भावी संतानों का, पुत्र पौत्रिकी, पुत्र पोत्रों के आगे आने वाली जनरेशंस को भरण पोषण करती रहेगी। तो दोस्तों देखिए कितने सुंदर व्याख्याएं हैं हमारे वेद पुराणों में, ग्रंथों में। तो हमें टीचिंग दी गई, हमें वहां से सीखना होगा। हम भूल गए क्योंकि हम देखते ही नहीं है हमको जाकर के, हम पढ़ते ही नहीं है, हम और पढ़ते भी हैं तो ध्यान नहीं देते कि कहाँ क्या बताया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहा कि हम अपने लेवल पे छोटी छोटी चीजें भी कर सकते हैं। अभी कोरोना का कोविड एरा, कोविड क्या है? कोविड में क्योंकि अब मैं बच्चों को बुला करके नहीं यहाँ पे ड्राइंग पेंटिंग करा सकती थी, तो मैंने उनको व्हाट्सएप कर दिए और मैंने कहा कि जो जो बच्चे जो हैं बना के देना चाहें तो वो पोस्टर्स बना करके मेरे पास जमा कर दें। तो ये पोस्टर्स मेरे पास जमा हुए दोस्तों। तो मैंने ये फोटोग्राफ्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। और देखिए मैंने जो है ग्लव्स पहने हुए हैं उस फोटोग्राफ में जब फोटो खींची है तो, और मास्क भी लगा रखा है। तो मैंने खुद भी अपने आप को उस चीज़ को पालन किया है जो बच्चों ने उन पोस्टर्स में समझाया है। और इसलिए दोस्तों जब हम घर से बाहर जाएं तो विशेषकर हमारी सरकारें मजबूर हो रही हैं पनिशमेंट करने के लिए, 500 रुपया फाइन के लिए इससे, क्योंकि लोग जनसाधारण जो है मान नहीं रही है एडवाइजरीज को। तो हम सबसे पहले जब घर से बाहर जाएं, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया कि आप कुल्ला करके जाएं, क्योंकि घर में हम दिन भर कुछ खाया पिया, कुल्ला करके जाएं। दूसरा, मुंह में एक लौंग रख करके जाएं और नाक में अपने जो है आप हल्का सा क्रीम या तेल लगा करके जाएं और मास्क लगा करके जाएं, और हैंड्स में हो संभव हो तो ग्लव्स भी पहन करके जाएं। और जब किसी से बात करते हैं, चाहे शॉपिंग के लिए जाएं, तो आप कोशिश करें कि वहां पे कम से कम आप 3 से 4 फीट की डिस्टेंस को बनाए रखें। तो दोस्तों इसी प्रकार से ये वीडियो अब मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। ये मैसेज मेरा कोरोना के टाइम में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर आप सभी के लिए शुभकामनाएं करते हुए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।